हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के एक एग्जाम्पल के साथ, उसको कंटिन्यू आगे करते हैं। चलो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में टेबल नंबर 4.2 दिया हुआ है। टेबल 4.2 में एक एक्सपेरिमेंट करा है, जो एक्सपेरिमेंट को अच्छे से हम समझते हैं। 2NO प्लस O2। आज अगर एक्सपेरिमेंट ही होता है तो वही करेंगे, नेक्स्ट भी लेना है। आगे टॉपिक देखते हैं कितना होता है हमारा 2NO2 बराबर। अब देखो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम करा तो उसने NO की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या है वो ली, फिर उसने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है क्या ली, एंड देन NO2 प्रोडक्ट की। अब सबका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर। यूनिट क्या होगा सबका कॉमन, मोल लीटर्स इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन है, मतलब रिजल्ट है। ये NO2 का रिजल्ट जो मिल रहा है वो है। तो यहाँ पे जब हमने फर्स्ट टाइम इसको करा, तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू ली थी 0.30 और इसकी भी ली 0.30। हमें प्रोडक्ट क्या मिला, 0.096 उसका रेट मिला। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके रेट की बात करते हैं कि रेट इसका ये मिला। अब सेकंड टाइम प्रैक्टिकल करते हैं हम एक्सपेरिमेंट, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है वो डबल कर दिया, तो इसका मिला इसको तो हमने 0.30 वैसा ही कांस्टेंट रखा, तो हमें जो रेट मिला ना, तो रेट है वो 4 टाइम्स ज्यादा मिला। वाई 4 टाइम्स ज्यादा मिला? अब उसका भी एक लेते, तो हमें जो मिला वो लेते हैं, 0.384 मिला। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट करा थर्ड टाइम, तो इसको कांस्टेंट रख दिया देखने के लिए कि अब नाउ इसका करते हैं। इसको लिया डबल 0.60, तो जो हमारा रेट मिला वो डबल मिला। यहाँ पे 4 टाइम्स मिला, यहाँ 4 टाइम्स मिला, यहाँ डबल मिला। 4 टाइम प्रैक्टिकल्स करते डबल, दोनों को साथ में लेते 0.60। तो जैसे मिलना था वैसे ये मिला 0.768। वो कितने टाइम्स ज्यादा है? 8 टाइम्स ज्यादा है। 8 टाइम्स ज्यादा मिला हमें, 8 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अब डबल करती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट मिला है, जो के तो वो किसके, तो के इसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू जो हमने ली थी, किसकी, फर्स्ट टाइम जो करा उसमें तो जो मिला वो, इसकी जो मैंने डबल कर दी, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू यहाँ पे डबल हुई, पर इसके कितने मोल है, 2 मोल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मोल, तो 2 मोल्स जो है उसको पावर में रखते हैं, तो जो मिला है उसका कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो किसके ऊपर डिपेंड है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू मैंने डबल करी और फिर उसका स्क्वायर करा। अब देखो डबल मीन्स 2 करा और उसका भी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, तो कितना आंसर मिलेगा, 4 टाइम्स ज्यादा। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये मिला मुझे O2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करा, तो कि नेक्स्ट टाइम मैंने करा इसको वैसे का वैसा ही रखने दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, और उसको डबल करा, इसको डबल करा, किसको, O2 को। O2 को डबल मतलब O1 है, और उसको डबल करा, तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, 2 टाइम्स। एकदम क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे उसका पावर 1 है और यहाँ पे पावर है वो 2 है, तो 2 हमारा था ऑलरेडी, डबल करा मैंने और साथ में पावर 2 लगा, इसीलिए डबल। यहाँ पे पावर 1 है, दिस इज पावर, दोनों में ये पावर है। यहाँ 2 पावर, ये 1 पावर, दिस इज पावर। और ये क्या मिला मुझे, 2, और ये है उसके कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, मैंने दोनों की डबल करी, तो यहाँ पे 2 मिला, ये 4 मिला। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो मिल रहा है वो किसके ऊपर, अब देखो थर्ड टाइम में, ये सेकंड टाइम में हमने क्या करा, 8 टाइम्स क्यों ज्यादा हुआ, तो कि सबसे पहले इसको लो, तो कि इसको तो पहला पावर 2 है, ऊपर से 2 करा इसलिए 4 हुआ, और इसका भी डबल, पावर 1 है उसका डबल किया तो इसका 2, और उसको मल्टीप्लाई करो दोनों को बीच में, तो क्या हुआ, 8, तो दिस इज 8 टाइम्स ज्यादा हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? ये थर्ड रिएक्शन के लिए
ये सॉरी ये सेकंड रिएक्शन जो दिया है एक्सपेरिमेंट उनके लिए, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए, और दिस इज फोर एक्सपेरिमेंट के लिए। ये पूरा एकदम से क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कहना क्या चाहती हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि क्या हुआ कि सेकंड ये पावर है, सब जगह ये पावर है, पावर 2 है पहले की और उसको डबल किया 4 टाइम्स, पावर 1 है उसको डबल किया 2, अब 4 टाइम्स मैंने रिएक्शन करी यहाँ पे तो दोनों का डबल कर दिया, अब इसका तो पावर भी 2 है और डबल कर दिया 4, इसका पावर 1 है और डबल कर दिया 8, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होके 8 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू हमने कितनी ली है उसके ऊपर, जो कंपोनेंट ली है उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या है उनके ऊपर डिपेंड है। हम जानते हैं कि उसको अगर रेट को हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे कि माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के NO2 स्क्वेर NO2 1। एकदम से क्लियर स्टूडेंट, समझ में आता जा रहा है कि किस तरह से हम कर रहे हैं। इस तरह से कोई भी इक्वेशन की हम इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इसको हम ले सकते हैं। लाइक दिस एक एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं। CH3 सॉरी CH प्लस Cl2 गिव CCl4 प्लस HCl। तो इसका रेट है, इसका रेट क्या लिखेंगे के, ये क्या लिखेंगे CHCl3 एंड Cl2 वन हाफ, वन हाफ क्यों लिखेंगे क्योंकि इसको वन हाफ लिया है, तो CHCl3 कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl का कॉन्सेंट्रेशन टू वन हाफ। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरी एक रिएक्शन है, फर्स्ट CH3 COOH C2H5। अरे आज क्या हो रहा है, ये मिस्टेक क्यों हो रही है, H2O gives CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब इसका रेट क्या लिखेंगे, सिर्फ हम रिएक्टेंट का लिख रहे, इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन किसका CH3 COO C2H5 का। क्लियर, 1 और H2O का 0 होता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू नहीं लिखी जाती, तो H2O 0। क्लियर, तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन लिए, तो ये इसको कहते हैं रेट लो भी कहते हैं और रेट भी फाइंड करने को कहते हैं। अब नाम आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हम लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम कोई भी रिएक्शन, अभी उसका थोड़ा थोड़ा हम ले लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मान लो कोई रिएक्शन है, बराबर, जैसे एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में, के इक्वल टू के, ए का एक्स मोल बी का वाई मोल। क्लियर, तो ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू क्या है उनके ऊपर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होगा, उसके ऊपर डिपेंड होगा। लाइक दिस एक कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई जो इसके ऊपर उसका पावर है उनके ऊपर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होगा। और ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, तो कि रिएक्शन का ऑर्डर तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, तो ये पावर के ऊपर डिपेंड है। अब 0 रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंटली होती है, मतलब अपने आप धीरे 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 होती रहती है, वैसी होती है। क्लियर स्टूडेंट, तो उसकी एक डेफिनेशन कर देते हैं, बराबर है, डेफिनेशन हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का लेते हैं और यूनिट ले लेते हैं। तो चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या है, सम ऑफ ए रिएक्शन कैन, सम ऑफ ए पावर, रिएक्शन को पावर, पावर ऑफ द concentration of the
reactant in the rate law expression is called the order of the that chemical reaction. क्लियर स्टूडेंट्स। तो ऑर्डर किस किस के हो सकते हैं, 1 2 3, कितनी भी सारी, कोई भी कॉम्प्लेक्स, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उनके भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, बराबर है। किसी के भी ऑर्डर हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे लेके टेबल, यूनिट टेबल लेकर आएंगे, तो यूनिट टेबल लेना है, देन उसके बाद हम कंटिन्यू दूसरे टॉपिक पे करेंगे। आज का इतना स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।